नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है प्रवासी। आप सबको पता ही है कि अभी कोरोना के चलते पूरे संसार में ये हड़कंप मचा हुआ है कि इतनी महामारी छाई हुई है कि लोग मर रहे हैं इस महामारी से। और लोगों से सुनने में आया है कि ये जो बीमारी है वो जानवरों से फैलती है। तो एक बार कुछ जानवर, आपको पता ही है कि आजकल जंगल कटते जा रहे हैं और उनकी जगह भी बड़ी बड़ी मीनारें बना दी हैं। बेचारे जंगलवासी कहाँ पर जाए, तो वो बड़े परेशान रहते हैं और कई बार वो शहर की तरफ निकल आते हैं। तो ऐसे ही कुछ जानवर जो थे वो शहर की तरफ आए और उन्होंने देखा कि चारों तरफ तबाही मची हुई है और भीड़ की भीड़ इकट्ठी हो रही है। लोग और पुलिस वाले उनको वहाँ से निकाल रहे हैं, भड़का रहे हैं। तो अब उनके मन में ये विचार आया कि ये क्या हो रहा है शहर में। तो वो जंगल में वापस दौड़ कर जाते हैं और अपने साथियों को बताते हैं कि शहर में क्या हो रहा है। अब सुबह सुबह चील उड़ती हुई आई कि बहुत सारे हमारे जो प्रवासी भाई हैं वो जंगल में वापस लौट रहे हैं। तो सुबह ही जब ये खबर सुनी सारे जंगल वालों ने, तो भोर होते ही जैसे जंगल में भूचाल आ गया हो, ऐसी स्थिति हो गई। और जानवरों के इधर उधर चिंघाड़ने दौड़ने की आवाज़ और आकाश में पक्षियों की एक साथ ही हो रही चीत्कार ने जंगल के राजा शेर की नींद हराम कर दी। अब जंगल का राजा शेर उठकर अपनी गुफा से बाहर निकला तो देखा कि उसकी गुफा के बाहर बहुत सारे जानवर चिल्ला रहे हैं, चीत्कार कर रहे हैं। अब चीत्कार करने लगे तो महाराज ने पूछा हो क्या गया, लेकिन आप लोग क्यों चिल्ला रहे हो इतना। तो बोलते महाराज महाराज बचाइए बचाइए, हमारी जान खतरे में पड़ने वाली है, हम सबकी रक्षा करो। शेर सिंह ने पूछा पर तो लोमड़ी बोली महाराज महाराज, सुना है हमारे प्रवासी साथी वापस लौट रहे हैं। चील बोली हाँ महाराज, विशेष रूप से सारी चमगादड़ों का झुंड जो है वो हमारे जंगल की तरफ चला आ रहा है। लगता है जैसे उन्हें कहीं से भगाया जा रहा है। गिद्ध चिल्लाया, सुना है किसी देश में चमगादड़ खाने से लोगों में महामारी फैल गई है, भयंकर महामारी फैल गई है और लोग एक के बाद एक मरते चले जा रहे हैं। ये भी कहते हैं कि ये बीमारी जानवरों में भी लग जाती है। महाराज उन्हें रोकिए, रोकिए उन्हें। यदि जंगल में एक भी जानवर को लग गई तो सब मारे जाएंगे। शेर सिंह ने ये समाचार सुनते ही अपनी सीमा सुरक्षा बल को बुलाया ताकि जंगल में कोई प्रवेश ना कर सके। आकाश मार्ग की सीमा को भी गिद्धों, चीलों आदि से घेर लिया गया। बाकी सभी जानवरों को आदेश दिया कि वे अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें। बगीरा को पहरा देने के लिए कह दिया। शेर सिंह भी अपने सभी साथियों के साथ गुफा में लगे ही टीवी में समाचार सुन रहा था। देखता रहा, पल पल की खबर वो देखता रहा कि शहर में आखिर हो क्या रहा है, और अपने मंत्रियों के साथ मंत्रणा करता रहा कि अब हम अपने जंगल को कैसे बचाएं। जानवरों को भी खा जाते हैं। तो उन्होंने उसमें न्यूज़ आ रही थी, खबर आ रही थी कि एक प्रदेश के लोग हैं जो कि जानवर का मांस खाते हैं और वो जंगली जानवरों को भी नहीं छोड़ते,
छिपकली, चमगादड़, सूअर, बिच्छू, ऐसी ऐसी चीज़ों को भी वो खा जाते हैं। तो शेर सिंह गरजे, क्या आदमी इतने जहरीले जानवरों को भी खा जाता है? ये तो हमारे जंगलवासी भी नहीं खाते हैं। ये ऐसा ही रहा तो हमारे खाने के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। हमारे जंगल के लोगों को अगर आदमी खा जाएगा तो फिर जंगल के जानवर बेचारे जो मांसाहारी हैं वो क्या खाएंगे? तो शेर सिंह को बड़ी चिंता होने लगी, हमें कुछ करना होगा। तो डॉक्टर हाथी जो थे वो बोले, जंगल के डॉक्टर थे हाथी, तो डॉक्टर हाथी बोले, पहले तो हमें इस गंभीर बीमारी को आने से रोकना होगा। हमारे पास तो कोई यंत्र नहीं है जिससे कि हम पहचान कर सकें कि ये बीमारी है क्या चीज़। हमारे पास कुछ भी नहीं है जिससे हम बीमारी की पहचान कर सकें। कहाँ से लाएं ये यंत्र? अब पूछना पड़ा उन्हें। तो लोमड़ी बोल उठी। लोमड़ी ने कहा, महाराज महाराज, शहर से आएगा ये तो, देखा नहीं टीवी में डॉक्टर सिर में लगा कर देख रहे हैं। डॉक्टर हाथी बोले, मगर शहर जाएगा कौन? ऐसी स्थिति में अब शहर कौन जाएगा? लोमड़ी ने तपाक से बोला, अरे ये बानर राज किस दिन काम आएंगे? क्योंकि बंदर लोग जो हैं वो अक्सर शहरों की तरफ निकल जाते हैं और उनको उस शहर के बीच में जाने से भी कोई डर नहीं लगता। तो लोमड़ी ने कहा कि ये बंदर राज जो हैं वो जाएंगे और वो ये यंत्र लेकर आएंगे। वैसे भी तो ये जाते रहते हैं शहर में घूमने के लिए। शेर सिंह जो थे उनको बात पसंद आ गई। उन्होंने कहा, वानर राज आप ही जाइए और शहर के अस्पताल से ये यंत्र किसी भी तरह से आपको लेकर आना है। वानर राज तो आदेश मिलते ही दौड़ पड़े। छलांगे भरते हुए वो शहर में गए और एक अस्पताल के 4-5 यंत्र उठाकर ले आए। इतने में ही गिद्ध राजा समाचार लाए कि सारे प्रवासी जानवर शीघ्र ही सीमा के क्षेत्र में अंदर आने वाले हैं। शेर सिंह अपने दल बल के साथ जंगल की सीमा रेखा पर पहुंच गए और उन प्रवासियों को वहीं रुकने के लिए कह दिया। वहीं रोकने की योजना बनाने लगे। जब दूर से ही सब चलकर आते दिखे तो जंगलवासी सब होशियार चौकन्ने हो गए। सामने से सुअर, सांप, चमगादड़, पेंगुलिन, ऊंट, गीदड़ और भी कई प्रवासी जानवर जो थे वो झुंड के झुंड उस तरफ चले आ रहे थे। अब शेर सिंह ने कहा, चील, गिद्ध और अनेक ताकतवर पक्षियों को भी उन्होंने वहाँ सीमा में तैनात कर दिया कि तुम रोको भाई, जो आकाश में उड़ने वाले पक्षी जो आ रहे हैं, चमगादड़ वगैरह, उनको भी सीमा के पार ही रोकना होगा, वरना अगर एक बार वो घुस गए तो हो सकता है हमारे जंगल में भी ये बीमारी फैल जाए। तो उन्होंने यही किया, वो भी उड़े और उनको सीमा पार में ही उन्होंने रोक दिया। सब उड़कर गए और उन सभी प्रवासी जानवरों को सीमा से दूर ही रुकने के लिए कह दिया। अब ये बात देखो कि जंगल के जो जानवर हैं उन लोगों में कितना अनुशासन होता है। जैसे ही उनको रुकने के लिए कहा तो वो सब वहीं पर सीमा के पार ही रुक गए। किसी ने भी अंदर आने की कोशिश नहीं की, ज़बरदस्ती किसी ने भी आने की कोशिश नहीं की। तो सबने आदेश मिलते ही अनुशासन का पालन किया और जंगल की सीमा से दूर ही अपने आप को रोक लिया। शेर सिंह ने डॉक्टर हाथी को कहा कि वो अपने यंत्र
से उन सब की पहचान करे, उनकी चेकिंग करे। वो अपने हाथी और उनसे कहा कि अपने और हाथी जो भी डॉक्टर साथी हैं उनके, उन सबको बोलो ये यंत्र लो 4, और उनको भी बोलो कि एक एक लाइन बना के वो लोग खड़े हो जाएं और उनकी जांच की जाए। पहले अंदर डालने से पहले उनकी जांच की जाए। तो जांच के बाद ही उन्हें जंगल के अंदर प्रवेश करने की अनुमति दी जाए। डॉक्टर हाथी वहाँ अपनी पूरी टीम के साथ पहुँचे और प्रवासियों को लाइन बनाकर दूर दूर बैठने को कह दिया। सबके लिए खाना पानी का इंतज़ाम किया गया, क्योंकि वो बड़ी दूर से थक कर आए थे बेचारे, तो उन्हें इन सब चीज़ों की तो ज़रूरत पड़ती। तो इसलिए भूखे प्यासे वो किसी भी तरह से अपने देश वापस लौट रहे थे। तो इसलिए उन्होंने, शेर सिंह ने और डॉक्टर हाथी ने उन सब के लिए खाने पीने की व्यवस्था की और उन्हें कहा कि अब आप लोग आराम से बैठ जाइए, हम एक एक करके आपको चेक करेंगे और जो भी इस भयंकर बीमारी से मुक्त होगा उसको हम जंगल के प्रवेश करवा देंगे, और जिनमें अगर थोड़े से भी लक्षण दिखाई देंगे तो हम उनको कुछ दिन के लिए अपने से अलग रखेंगे, ताकि हमारा जंगल स्वस्थ और सुंदर बना रहे। सभी लोग आराम से बैठ गए और सबने खाना खाया, पानी पिया। अब भाग्य से ये बहुत अच्छा रहा कि उनको किसी को भी ये बीमारी नहीं निकली। सारे जानवर जितने भी वहाँ से लौट कर आए थे, बहुत दूर देश से लौट कर आए थे वो, तो उन्होंने देखा कि वहाँ रहने से तो कोई फ़ायदा नहीं है, अपना देश ही होता है। अपने भाई लोग जो होते हैं, अपने सगे संबंधी जो लोग होते हैं, वही हमारे सच्चे मित्र होते हैं। दूसरे लोग तो हमसे बड़ा फ़ायदा उठाते हैं, हमें काट कर खा जाते हैं। हमारी दिन पर दिन हमारी जो संख्या है वो कम होती जा रही है, जंगल के जानवर मरते जा रहे हैं और प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा है। तो हमें अपने आप को बचाना बहुत ही ज़रूरी है। अब ये सब हो गया और उनको सबको जंगल के अंदर प्रवेश दे दिया गया। शाम को शेर सिंह ने एक सभा बुलाई और सारे जानवर जो भी उनके प्रवासी भाई आए थे बाहर से, उन सब का स्वागत किया और पार्टी की उनके लिए, और उनसे कहा कि अब तुम हमें अपनी जो कहानी है वो सुनाओ। तो एक एक करके और जो प्रवासी भाई आए थे, प्रवासी जानवर आए थे, वो उठे और उन्होंने अपनी सारी व्यथा सुना दी कि विदेश में रहकर वो कभी भी सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं करते थे और हमेशा उन्हें डर लगा रहता था कि कब हमारा जीवन अंत हो सकता है। तो इसीलिए हम अपने साथी लोगों के पास लौट आए हैं और अपना देश अपना ही होता है। आप सब लोगों से मिलकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। तो और अब हम प्रण करते हैं कि हम कभी भी अपने घर को छोड़कर, अपने देश को छोड़कर नहीं जाएंगे। हम यहीं अपने देश में रहेंगे, अपने जंगल में रहेंगे और सब सुरक्षित रहेंगे और आनंद से रहेंगे। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें अपने अपने व्यूज़ लिखना और बताना कि ये कहानी आपको कैसी लगी।